गुरुदेव के वे सूत्र जो उन्होंने अपने विकास के लिए आजमाए हैं, आप अपने गृहस्थ जीवन में भी लगा लेंगे तो वो छोटी सी दुकान एक शॉपिंग मॉल में बदलते में उसको देर नहीं लगेगी। सोना बेचने वालों को सोने की खदान खरीदने में देर नहीं लगेगी। वो सूत्र क्या है महाराज? पहला सूत्र गुरुदेव ने अपने जीवन के विकास का बताया। क्या बताया? गुरुदेव बोलते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब मेरे गुरु थे, दादा गुरु तो वो हमारे हैं, बोले गुरुदेव जब सामने थे तब गुरुदेव ने एक पहला सूत्र मुझे ब्रह्मचारी अवस्था में दिया था, नियमितता का। नियमितता समझते हैं? हर काम टाइम टू टाइम करना है। नियमित समय पे जिन आवश्यक कर्तव्यों को किया जाता है, ज्ञान सागर जी मुनि महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर को एक बात सबसे शुरुआत में सिखाई थी, जीवन को सबसे पहले नियमित बनाना सीखो। नियमित क्या है बंदा महाराज? जिस क्रिया को करना है उसको करने में कभी चूक मत जाओ। आपसे बोलो, आप लोग आकर के बोलते हैं मुनि महाराज से, महाराज कल शाम का प्रतिक्रमण छूट गया, एक समय की सामायिक छूट गई, कुछ काम आ गया, मंदिर में पूजन छूट गई, कुछ काम आ गया, अभिषेक छूट गया, कुछ काम है घर के अंदर, शादी है तो फिर महाराज चौका लगाना छूट गया। धार्मिक क्रियाओं में कितनी, ये क्या है? अनियमितता है। तो नियमित क्या है कि जो आपके आवश्यक कर्तव्य हैं उसको जिस टाइम पे करा जाता है उस टाइम पे आप करने का संकल्प ले लीजिए। गुरुदेव के जीवन का पहला सूत्र था कि मैंने अपने नियमित क्रम को, जो मेरे आवश्यक थे ब्रह्मचारी अवस्था में, न मैंने उसको उस समय छोड़ा, मुनि बनने के बाद जो मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य थे मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा। और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब मुझे आचार्य के पद पे प्रतिष्ठित किया, उसके बाद मैंने आचार्य के कर्तव्यों को आज तक नहीं छोड़ा। ये मेरा नियमित क्रम मुझे ऊपर उठाने का सबसे पहला कारण। आप भी देख लीजिए, आपके जीवन में आपका जो कर्तव्य है, पिता के रूप में जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या पिता के कर्तव्य आपको याद रहते हैं? जब आप बेडरूम में घुसते हैं तो पत्नी के जो कर्तव्य रहते हैं, क्या माँ बहनों को पत्नी के कर्तव्य याद रहते हैं? जब आप अपने पिता के सामने खड़े रहते हैं तो क्या पुत्र के कर्तव्यों से आपका जीवन भावित होता है? नहीं महाराज, सिर्फ एक ही चीज की दौड़ में लगे हैं, पैसा कमाने की। घर के अंदर आते हैं, सारा क्रम अनियमित है। और अनियमित क्रम है तो ठीक है, उस अनियमित क्रम में भी समय की पाबंदी नहीं है। पहले तो आवश्यक कर्तव्य के बाद गुरुदेव के जीवन को ऊपर उठाने का दूसरा बड़ा सूत्र, समय की पाबंदी। जिस समय में जो करना है वही उस समय में परफेक्ट टाइम पे करना है। आज भी गुरुदेव रात के 2 बजे अगर उठ गए तो 2 बजे से उनका प्रतिक्रमण, सामायिक, उनको स्वयंभू स्तोत्र का पाठ, उनकी नंदीश्वर भक्ति का पाठ आज भी वैसे ही निराबाद रूप से होता है। क्यों? क्योंकि नियमित क्रम भी है और समय की पाबंदी के साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम 4 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे से कर लेंगे। जिस कर्तव्य को जितने बजे करना उतने बजे ही पिछले 60 सालों से वो करते चले आए हैं। उनके ऊपर उठने का ये सबसे बड़ा कारण है बंधु। आप भी देख लीजिए, आप साधु मत बनिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी इन कर्तव्यों को, इन सूत्रों को लगा के देखिए कि कैसे जीवन ऊपर उठता है। जो आवश्यक कर्तव्य हैं वो करना जरूरी है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। और वो आवश्यक कर्तव्य समय में करना जरूरी है। जो समय में कहा वही। तीसरा गुरुदेव का ऊपर उठने का एक सबसे बड़ा कारण आप भी अपने घर में इंप्लीमेंट करके देखिएगा, अनुशासन। समय के पाबंद होना, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना, इसके साथ उनकी पूरी जीवन शैली अनुशासित है।
आहार में जिस चीज का वो त्याग कर चुके, वो अपने शरीर को उस अनुशासन में रखते हैं, ये चीज तुमने छोड़ दी है, ये तुमको नहीं मिलेगी। डिसिप्लिन गुरुदेव की दुनिया में सबसे बड़ी खासियत है। वो अपने साथ तो अनुशासित रहते ही हैं, अपने शिष्य समुदाय के प्रति भी उनका यही भाव रहता है कि जब तक आप अनुशासन में रहेंगे, जब तक आपको अनुशासन समझ में आएगा, तभी तक आपका विकास संभव है। अनुशासन शब्द शासन शब्द में अनु उपसर्ग पूर्वक बना है बंधु। तो अनुशासन से पूर्व एक चीज होती है शासन। गुरुदेव हम लोग को भी समझाते हैं कि जिनेंद्र देव की आज्ञा तो शासन है, और उस जिनेंद्र देव की आज्ञा के शासन में जिन आचार्यों की सन्निधि में रह करके आप साधना को आयाम देते हैं, उनका मार्गदर्शन, उसको अनुशासन कहते हैं। उस अनुशासन में रहना, मैं दादा गुरु ज्ञान सागर जी के अनुशासन में उनके जाने के बाद भी आज तक रह रहा हूं। अगर आपको विकास करना है, हम लोगों से गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी अपने गुरु के जैसे उच्चतम शिखर पर बैठो, तो तुमको समय की पाबंदी, नियमितता, इसके साथ एक बहुत जरूरी चीज है अनुशासन। आपका आपके घर में कितना चलता है आप देख लीजिए। साधक वर्ग में उस अनुशासन की क्या कीमत है हम जानते हैं। उसी में जीते जीते जीवन के 20-22 बसंत बीत गए। आपके घर के अंदर का क्या कॉन्स्टिट्यूशंस है, क्या अनुशासन है आपके घर के अंदर का? घर के अंदर बच्चा रात को कितने बजे आ जाएगा? कोई डिसिप्लिन है? कोई डिसिप्लिन? रात के 11 बजे हमारे घर के मेन गेट में ताला लग जाता है, उसके पहले हमारी संतानें घर के अंदर आ जाती हैं। डिसिप्लिन है घर के अंदर? नहीं महाराज। कोई लड़का रात को 2:45 बजे आता है, एक जो बड़ा वाला है वो 1:30 बजे रात को आता है, पिताजी खुद 12 बजे रात को घर के अंदर प्रवेश करते हैं। कभी कभार बेटी निकल जाती है तो वो भी रात को 1:30 बजे अपनी पार्टी करके और कोचिंग का बहाना करके आती है। घर के अंदर सबसे बड़ी कीमत है अनुशासन की। घर अच्छे तरीके से चलाना है बंधुओं तो, और अगर संघ चलाना है तो भी अनुशासन की जरूरत है। और अनुशासन का मतलब ये नहीं कि परिवार के लोग पालेंगे, उसको इंप्लीमेंट करके दिखाता है परिवार का मुखिया। दुकान बंद करी, भगवान के दर्शन किए, माला फेरी, एक नमोकार मंत्र की, सीधा घर आता है। घर में आता है, अपने वस्त्र इत्यादि को परिवर्तित करता है और अपने कर्तव्यों में लग जाता है। आते ही साथ टीवी नहीं खोलता, पेपर नहीं पढ़ता, कॉमिक्स नहीं पढ़ता, गेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ये करेंगे तो घर का अनुशासन बिगड़ जाएगा। आपके घर में आप कितने अनुशासित जीवन शैली में जी रहे हैं, आप अपने अंतर मन को टटोल के देखिए। बस ऊपर तो उठना चाहते हैं, छोटी सी किराने की दुकान वाला बड़ा मॉल खोलना चाहता है, सोने चांदी के छोटे से चांदी के पायल बिछिया बेचने वाले हीरे का व्यवसाय करना चाहते हैं। अनुशासित जीवन शैली है कि नहीं, ये भी तो एक बार देख लीजिए। है क्या? कोई अनुशासन नहीं है महाराज। आने की बात तो छोड़ो, खाने का भी नहीं है। जब जो जी में आता चुपचाप चर लेते। पशु पक्षी भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते बंधु। आप जितने भी पंछी हैं सबको देख लेना, कोई भी चिड़िया रात में ना बोलती है, ना चहकती है, ना अन्न खाती है। चुपचाप एक स्थान पर जाकर के कबूतर है, पंछी हैं, तोते हैं, सब बैठ जाते हैं। मनुष्य है अनुशासन विहीन जीवन शैली में वो गुरुदेव के जैसी प्रचंड प्रकर्षता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जीवन में नियमितता को कोई स्थान नहीं है। जीवन में अनुशासन को कोई स्थान नहीं है। जीवन में समय की पाबंदी का भी कोई स्थान नहीं है। समय की पाबंदी कैसी कि सुबह 6:30 बजे अभिषेक होता है तो दुनिया भर के काम छोड़ करके मुझे 6:30 बजे अभिषेक में मंदिर जी आना ही है। समय की पाबंदी। 9 बजे दुकान खोलने का नियम बना लिया है, दुकान के बाहर लिख दिया है दुकान खुलने का समय सुबह से 9 से 9 तक का। जब आपने खुद समय की पाबंदी अपनी दुकान के बाहर लिख दी है तो फिर वो लिखे हुए शब्द कहते हैं उस पाबंदी का मालिक ध्यान रखे। उनकी दुकानें खूब चलती हैं जो अपने लिखे संविधान पर चलते हैं।
9 बजे आपने लिख दिया है कि दुकान खुलने का समय है, तो घर के किसी भी एक आदमी का कर्तव्य है 9 बजे नियमित रूप से समय की पाबंदी के साथ अनुशासित रूप से दुकान खोल दीजिए। दुकान नहीं चले हो नहीं सकता, लेकिन महाराज कभी 10 पे, कभी 10:30 पे, कभी 11 पे, मौका पड़ा तो 12 पे, कभी 1:30 पे। ये क्या डिसिप्लिन है? नहीं। इसी कारण तो पीछे हो, इसी कारण तो जहां बैठे हो पिछले 50 साल से आज भी वहीं बैठे हो। अपना व्यवसाय ऊपर उठाना है, अपना चरित्र ऊपर उठाना है, अपना जीवन ऊपर उठाना है, अपना नैतिक स्तर ऊपर उठाना है। समय की उपयोगिता, पाबंदी, अनुशासन, नियमितता को जीवन में स्थान दीजिए। गुरुदेव ने जीवन में 21 वर्ष की उम्र से इन 3 चीजों पर साधना करते चले आ रहे हैं। आज परिणाम क्या है? हजारों गाड़ियां और करोड़पति उनके साथ रोड में पैदल चलना अपने आप में सौभाग्य मानते हैं। समझ और साधना का खेल है। मन को समझाना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हर कठिन काम को आपने परिस्थिति के साथ रहते हुए साधा है। गुरुदेव से पूछा, क्या आपके जीवन को उठाने के लिए ये 3 ही कारण थे कि कुछ और भी? गुरुदेव ने कहा कि मैं जिन विचारों से ऊपर उठा हूं उसमें एक विचार ये भी है, हर परिस्थिति में खुश रहो। जिस समस्या को आप पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको स्वीकार कर लो। मैं जीवन में हर परिस्थिति में खुश रहा। जब पहली बार दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझसे वाहन के त्याग के लिए कुछ संकेत दिए, उस समय जो परिस्थिति बनी मैं उसमें भी खुश था। जब गुरुदेव के साथ विहार किया मैं उस समय भी खुश था। जब गुरुदेव को अपने कंधों में, बलिष्ठ कंधों में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को बैठा करके उन्होंने 8 किलोमीटर का भीषण विहार किया और लेकर के गए, तब भी मुझे कोई वजन नहीं लगा। मैं अपनी उस परिस्थिति में खुश था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब संलेखना करके दुनिया से चले गए, गुरुदेव कहते हैं उसके बाद भी मुझे कभी लगा नहीं कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज मुझे छोड़ के चले गए हैं। आज भी लगता है जैसे पीछे से हवाएं चलती हैं तो पथिक को आगे बढ़ाने में सहयोग काम प्रदान करती हैं। वो मुझसे बिछड़े हैं ऐसा उनको कभी महसूस नहीं हुआ। हमेशा उन्होंने कहा कि जो चीज दुनिया छोड़ के चली गई है जरूरी नहीं है कि वो हृदय को छोड़ करके भी चली गई हो। वो इधर तो विराजमान हैं, बैठे हैं। वो हर परिस्थिति में मैं खुश हूं। ये मेरे जीवन के विकास की सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला सूत्र है। आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने घर में स्वयं के द्वारा जो निर्मित परिस्थिति है, क्या आप उसमें खुश हैं? क्या आप अपने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया है? जब आपको पता चले कि आपकी पत्नी को 1000 बार समझाने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती है, तो क्या आपने स्वीकार कर लिया कि अब मुझे अपनी पत्नी को ये बात नहीं समझानी, अब मैं उसको इस दोष के साथ स्वीकार करता हूं? क्या मां बहनों ने इस बात को सीख लिया कि पति से 1000 बार निवेदन करने के बाद भी पति ने अपने जीवन से इस अनैतिकता को बाहर नहीं किया, अब मुझे इनको नहीं समझाना, इस दोष के साथ इनको मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन पहले कोशिश भी करनी है। किसी को स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो जाए, L4 L5 डिस्टर्ब हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाए और पीठ में परमानेंटली दर्द बन जाए, परमानेंटली, कब तक आप उसका इलाज कराते हैं? कोशिश करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं हम, लेकिन एक समय के बाद हम ये समझ लेते हैं कि ये दर्द हमारे जीवन का अंग बन गया है। अब जब हम जाएंगे हमारे साथ तभी ये दर्द जाएगा। ऐसे कितने मनोविकार और भाव हैं जिनको आपने स्वीकार कर लिया है, आप देख लीजिए। गुरुदेव कहते हैं मेरे जीवन में कोई चीज गई, मैंने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। जब समय सागर जी महाराज जी की कंट्री में संलेखना का प्रसंग आया, गुरुदेव ने उस परिस्थिति को भी स्वीकार कर लिया। पंडित जी हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। उसी समय सागर जी महाराज जी के साथ जब उनका वापस मिलना हुआ और साथ में रहने लगे, गुरुदेव ने उस परिस्थिति को भी स्वीकार कर लिया।
संघ में 50, 55, 60, 70 साधु लेकर के, और अभी 250 साधु के साथ अभी 3 महीने तक गुरुदेव रहे। उन परिस्थितियों को गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और पूरे समोषण का विसर्जन करने के बाद आज किसी की झोपड़ी में जाकर के बैठे हैं, और अभी आहारचर्या किसी की झोपड़ी में कर रहे हैं, भीषण गर्मी में भी। उस परिस्थिति को भी गुरुदेव सहजता में स्वीकार करके जीवन को जी रहे हैं। गुरुदेव सूत्र देते हैं, जीवन में कैसी भी परिस्थिति बने, उस परिस्थिति को जहां पर हो वहीं पर स्वीकार करना सीखो तो खुश रहोगे। जीवन का चौथा सूत्र गुरुदेव के ऊपर उठने का। 5वां सूत्र गुरुदेव देते हैं अपने जीवन का, क्या? परीक्षा कभी भी हो सकती है। सूत्र है यह। सूत्र दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का गुरुदेव को दिया गया है। अंतिम समय में जब गुरुदेव को बहुत कुछ दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सिखा चुके थे, एक दिन ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव से ये बात कही, विद्यासागर जी महाराज, परीक्षा कभी भी हो सकती है। आचार्य सिंह जी छोटे से थे उस समय, 22-23 वर्ष की, 24 साल की उम्र। बोले कौन लेगा साधु की परीक्षा? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज किन शब्दों में कहते हैं, कोई भी स्त्री तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, किसी भी प्रकार की प्रभावना तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। अब कोई मनुष्य तुम्हारी परीक्षा ले कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारी प्रभावना, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा क्षयोपशम, तुम्हारी साधना, ये सब तुम्हारी परीक्षा लेंगे। इनकी परीक्षाओं में पास हो जाना। दिगंबर साधु की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं तो बोलते हैं विपरीत लिंगी जो स्त्रियां हैं वो भी तुम्हारी परीक्षा ले सकती हैं, तुम्हें मोहित कर सकती हैं, तुम्हें परेशान कर सकती हैं, तुम्हारे रूप सौंदर्य को देख करके उनके अंदर विकार का भाव भी पैदा हो सकता है। ये सारी परीक्षाओं में साधक को पास होना पड़ता है। उसके लिए साधना भी चाहिए और समझ भी चाहिए। बंधु, गुरुदेव 60 साल से हर चीज के पेपर में उत्तीर्ण होते चले आए हैं। जब 26 साल की उम्र में जब उन्होंने अपने गुरुकुल बनाने के विचार में संग्रह करना शुरू किया, उस समय भी बिल्कुल 16-17 साल की ब्रह्मचारियां तैयार होती थीं, और उनके साथ रह करके भी आदेश निर्देशित करते हुए गुरुदेव ने साधना का वो परचम लहराया है कि आज उनकी साधना का परिणाम पूरी दुनिया देखती है। उनके ज्ञान के परचम को लहराने के लिए, बताने के लिए किसी भी मनुष्य के पास कोई शब्द नहीं है। बंधु, ज्ञान के सबसे उत्कृष्ट सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनका चेहरा आज भी ऐसा झुका हुआ रहता है। बंधु, कभी आप गुरुदेव को देखिएगा, उस सिंहासन में इतनी शक्ति संपन्न होने के बाद कि पूरी प्रभावना उनके हाथ में, पूरा प्रशासन उनके हाथ में, देवताओं का समूह उनके हाथ में, ज्ञान उनके हाथ में, साधना उनके हाथ में, उनका शरीर इस वजन से ऐसा चुपचाप झुका रहता है। ऐसे बैठे रहते हैं गुरुदेव जैसे हम तो वृद्ध हैं, हमको कुछ नहीं है। लेकिन जब वह अपनी हुंकार भरते हैं, नजरें ऊपर उठाते हैं और वाणी को खोलते हैं, तब समझ में आता है ये इनके जैसे महान आचार्य के दर्शन भी हो गए तो हमारा सौभाग्य है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का सूत्र है बंधुओं, परीक्षा कभी भी हो सकती है। आपको भी अपने जीवन में सीखनी होगी ये बात, आपकी भी परीक्षा कभी भी हो सकती है। दुकान में कोई 500 का नोट दे, आप ले लें और वो भूल जाए कि 100 का दिया कि 500, आप कितनी जल्दी पलट जाते हैं। भैया 100 का दिया, 100 का दिया, हाँ अभी 470 और चाहिए। वो अपना जेब खोलता है, सोचता है 500 का दिया कि 100 का दिया, वो भूल गया। अचानक बात करते करते में आपको याद है 500 का दिया है, लेकिन आपने ऐसे तरीके से बात रखी उसी वक्त कि उसको लगा नहीं 100 का दिया है, वो 400 रुपए और गिन के चला गया। कहते हैं धंधे में भी परीक्षा कभी भी हो सकती है। ज्ञान की, साधना की, त्याग की, तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारे प्रलोभन की, तुम्हारी चोरी की, सबकी परीक्षा हो सकती है। अगर अपने गृहस्थ जीवन में विकसित होना चाहते हो तो सूत्र लगा के रखो, परीक्षा
कभी भी हो सकती है। ईमानदारी के साथ धंधा करो, ईमानदारी के साथ धर्म करो, ईमानदारी के साथ साधना करो, ईमानदारी के साथ, चाहे गृहस्थ का जीवन हो चाहे साधु का, जब भी जियो ईमानदारी के साथ। गुरुदेव कहते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार कहा था, पुत्र परीक्षा कभी भी हो सकती है। तब से आज तक निरंतर परीक्षा देता आया हूं और दादा गुरु हमेशा मुझे 100 में 100 देते चले आए हैं। आपको 100 में 100 कब आपने दिया, खुद बताइएगा। जब आप किसी व्यवसायी के पास जाकर के उससे झूठ बोल करके उसका वजन कम कराते हैं, कभी रेट कम कराते हैं, कभी टैक्स कम कराते हैं, कभी झूठी ब्याज के धंधे लिख देते हैं, फालतू की जीएसटी लिख देते होंगे, फालतू का वजन ऊपर नीचे कर देते होंगे, रेट ऊपर नीचे कर देते होंगे, उस समय आपकी परीक्षा की जरूरत होती है बंधुओं। छोटी सी दुकान वाले जब इस तरीके की अनीति का प्रयोग करते हैं, कभी भी शॉपिंग मॉल खोल नहीं पाते। बड़े बड़े व्यवसायी क्या करते हैं, अमेजोन्स वाले, देख लीजिए आप, रेट में 30% ऑफ, उसके बाद दूसरी सुविधा क्या, हम आपको आपके घर पहुंच सेवा दे देंगे। तीसरी सुविधा बाद क्या, आप 5 दिन पहन के देख लो, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो पैक करके फिर वापस कर देना। उसके बाद वो कमाते हैं कितना, 2 रुपए नहीं बंधु, एक एक दिन में 2-2 हजार करोड़ रुपए सुविधा देकर के कमाता है। और आप कैसे कमाना चाहते हैं, लोभ के साथ। यही उनके जो फंडे आपको समझ में नहीं आते, जिसके कारण आप जहां कल थे वहीं पे आज रुके हुए हैं। चाहे जीवन विकास का सूत्र हो गृहस्थों के लिए, चाहे साधना में साधुओं के लिए, ये सूत्र दोनों तरफ लगता है बंधुओं। परीक्षा कभी भी हो सकती है। फिर चौथा सूत्र क्या दिया, 3 और 2 5, छठवां सूत्र क्या दिया, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। सूत्र है जीवन में ऊपर उठने का। कहां जाने का महाराज, जितना ऊपर जाना है उतनी ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। क्या परिवर्तन स्वीकार करना सीखे महाराज? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने उस सिंहासन से उतर करके जब अपने ही शिष्य को उस सिंहासन पे अपने सामने बैठाया होगा, उस दृश्य की आप कल्पना भी नहीं कर सकते महाराज बंधु। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज उस समय 84 वर्ष की उम्र में, 82 वर्ष की उम्र में 24 साल के मुनि महाराज से कहते हैं, आप मेरा आचार पद स्वीकार कर लो। ऊपर बैठाया, नीचे उतरे, जैसे आप बैठे हैं ऐसे नीचे उतर करके, हे आचार्य भगवंत, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। क्या बीती होगी उस शिष्य के अंदर, सोचो। मेरे गुरु हैं, मेरे सामने नीचे बैठ करके मुझे नमोस्तु कर रहे हैं, कहां गड़ जाऊं मैं। लेकिन सूत्र है ऊपर उठने का, परिवर्तन को स्वीकार करो। परिवर्तन में जब तक नहीं बैठे थे तब तक तो ठीक था, परिवर्तन में जब सिंहासन में गुरुदेव बैठ गए, उस दिन से जो उनकी नजरों का झुकाव और गंभीरता चेहरे पर बनी, आज भी वही गंभीरता और चेहरे का झुकाव बना हुआ है बंधु। आज भी आप उस दिन का आचार्य सिंह जी का चेहरा चित्र में कभी देखिएगा, जिस दिन गुरुदेव को आचार्य पद दिया था, उस वक्त गुरुदेव ने ऐसी जो नीचे आंख करके थर्ड बटन सी की आदत डाली और अपने चेहरे में एक गंभीरता लाई। वो गंभीरता का रूप आज भी गुरुदेव के चेहरे में और नजरें नीचे दिखाई देती है। क्यों? 24 साल पहले मुझे एक परिवर्तन के लिए कहा गया था, मैंने वो परिवर्तन अपनी देह में और अंतरात्मा में दोनों में स्वीकार कर लिया। परिवर्तन को स्वीकार किया तो आसमान छुए। उसी परिवर्तन को गुरुदेव ने परिस्थितियों वसात फिर स्वीकार किया। किसी को उम्मीद नहीं थी पूज गुरुवर कभी डोली स्वीकार करेंगे, लेकिन आचार्य सिंह जी ने परिवर्तन स्वीकार किया, ऊपर उठे। कुछ देर की बात बनी, आज फिर अपनी पूरी क्षमता को दिखाते हुए सुबह 10 किलोमीटर चलते हैं, शाम को 6 किलोमीटर चलते हैं, 15, 16, 17 किलोमीटर। 80 साल की उम्र में गुरुदेव इतनी गर्मी में अभी भी विहार कर रहे हैं। आज फिर उनके ऊपर फिर वैसी तेज है, लेकिन अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर वो सूर्य का तेज बादल में ढका, उस ढकाव को गुरुदेव ने सहजता में स्वीकार कर लिया।
क्योंकि सूत्र उनके जीवन का है, परिवर्तन को स्वीकार करो। आप अपने घर में होने वाले परिवर्तन को क्या स्वीकार कर पाए? आपका पुत्र परिवर्तित हो गया, आप स्वीकार नहीं कर पाए। बहू ने घर के अंदर सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया, आपको सहन नहीं हुआ। उसने तेज आवाज में बात करी, आपको सहन नहीं हुआ। जबकि कहती है कि अपना उपयोग बचा के रखना है, तो होने वाले परिवर्तन को स्वीकार कर लो। माहौल ऐसा बनाओ कि इस तरीके का परिवर्तन ना हो, लेकिन हो जाए तो स्वीकार कर लो। बहुत चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है। पूज्य योगी राज योग सागर जी महाराज, जो योग में सम्राट माने जाते हैं, अनुशासन प्रिय माने जाते हैं, जिनके बारे में मैंने जब तक मैं गुरुदेव के साथ रहा मैंने हर साल देखा, चातुर्मास शुरू हुआ 2 उपवास के साथ। बेला के साथ योग सागर जी महाराज अपने चातुर्मास की स्थापना करते थे और निरंतर 1 आहार 1 उपवास। बीच में केसलोंच हो जाए तो दूसरे दिन फिर उपवास, अंतराय हो जाए उसके बाद भी उपवास। 1 आहार 1 उपवास में उन्होंने अपने जीवन के पिछले 18-20 साल मैंने खुद देखा अपनी आंख से, निकालते चले गए, निकालते चले गए, निकालते चले गए। अंतिम दिन जब चातुर्मास का निष्ठापन करना हुआ, उस समय फिर 2 उपवास के साथ चातुर्मास का निष्ठापन। क्या साधना थी! 120 दिन का चातुर्मास में उनको मात्र 40 दिन आहार करने का मन होता, बाकी पूरा टाइम उनका उपवास में निकल जाता। जिसको उपवास की ऐसी साधना की लत लगी हो, जो ऐसी साधना में प्रवीण हो, जब उनके जीवन में शरीर में कर्मोदय वसात थायराइड हो गया और थायराइड होने के बाद ऐसी स्थिति बन गई बंधुओं, एक भी उपवास साल में नहीं कर पाए। सिर्फ जितने आवश्यक उपवास थे, केशलोन संबंधी 6 उपवास हो गए, निष्ठापन के हो गए, स्थापना के हो गए, जो आवश्यक है, प्राश्चित के हो गए, 6, 2, 8, 1, 9 उपवास के अलावा पिछले 3 सालों में वो अतिरिक्त उपवास नहीं कर पाए। उनसे पूछा, महाराज पहले आप इतनी साधना करते थे, अब जब ये साधना आपके शरीर के माध्यम से नहीं हो रही, अंदर व्याकुलता तो होती होगी। महाराज ने इतने शांत शब्दों में कहा कि एक समय था साधना का शरीर के माध्यम से करने का, मैंने कर लिया, अब मैंने उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है। जब मैंने उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है, तो अब मुझे उपवास नहीं करने पर आकुलता नहीं होती। मैं ये समझता हूं वो उत्तर गुण था, कर्मोदय वसात वो नहीं पल पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मूल गुणों में मेरे कोई भी अपराध और दोष नहीं है। इसी से मैं अपने आप को संतुष्ट समझता हूं। 65 साल की उम्र में उन्होंने भी परिवर्तन स्वीकार कर लिया। बंधु योग सागर जी महाराज जी कभी गुरुदेव को छोड़ना नहीं चाहते थे। आज भी एक इशारा मिल जाए, मुस्कुराहट भरा, हाँ बुलाया है, आहार तो बाद में होगा, बिहार पहले हो जाएगा उनका, वो निकल जाएंगे वहां से। क्यों? गुरुदेव का संकेत आया है, अब मैं 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। ऐसे गुरुदेव से जब उनका वियोग हुआ और आचार्य जी ने उनको बाहर जाने की आज्ञा दी, भारी मन से अश्रुपात करते हुए उन्होंने गुरुदेव को छोड़ा। बोला, महाराज क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है? बोला, कुछ नहीं, आज्ञा के आगे परिवर्तन स्वीकार है। इस परिवर्तन को स्वीकार करने की कला आपको भी सीखनी पड़ेगी। जब ये परिवर्तन को स्वीकार करने की आप कला सीख लेंगे, आप आसमान हो जाएंगे। जब आप समय की पाबंदी सीख लेंगे, आप आसमान हो जाएंगे। जब आप नियमित जीवन शैली सीख लेंगे, आसमान हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपके घर के अंदर बन जाएगा, आपका पूरा घर आसमान हो जाएगा। और क्या? तो कहते हैं परिस्थितियों में खुश रहना सीख लेंगे तो आप आसमान हो जाएंगे। एक और बहुत गहरी और बड़ी बात जो गुरुदेव ने अपने जीवन में बताई, क्या बताई? आचार्य जी कहते हैं, रिवेंज इज द डेंजरस, रिवेंज इज द डेंजरस। क्या? बदले की भावना से मुक्त जीवन शैली होनी चाहिए। आचार्य जी को इतनी बार ऐसे लोगों ने आक्रामक किया, उद्वेलित किया, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं बदले की जीवन शैली मेरा जीवन का अंग नहीं है। तब तो मैं इतना विकास कर पाया।
तब मैं इतना ऊपर उठ पाया। दुनिया में आज हर आचार्य श्री जी के जैसा बनना चाहता है। कोई भी आचार्य है इस दुनिया में, दिगंबर जैन संप्रदाय का, वो हर आचार्य श्री जी के जैसा बनना चाहता है। उसको अगर आचार्य श्री जी के जैसा बनना है तो उसको जीवन में ये चीज अपनानी पड़ेगी। ये सूत्र जो मैं कह रहा हूं, फिर आप देखिएगा कि किसी भी आचार्य को, किसी भी मुनि को ऊपर उठने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बदले की भावना से मुक्त जीवन शैली चाहिए। गुरुदेव शब्दों में कहते हैं, प्रतिशोध क्या लेना, सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध है। आप इस शब्दों में समझ रहे हैं? किसी से आपका बैर हो जाए, विरोध हो जाए, कोई आपको बुरा कह दे, कोई आपको निग्लेक्ट कर दे, कोई आपका सब छीन ले, आचार्य श्री जी एक ही बात कहते हैं, सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध है। मैं अपने जीवन में सफल होकर के अपने प्रतिशोध को आकार देता हूं। आप अपने जीवन में क्या होकर के, डिमोटिवेट होकर के प्रतिशोध को आकार देते हैं? कोई लड़के आकार देता है। आचार्य जी कहते हैं, रिवेंज इज द डेंजरस। मेरी जीवन शैली में रिवेंज नहीं है, मैं बदला लेना नहीं चाहता। कुंडलपुर के बड़े बाबा का वो प्रसंग मुझे आज भी याद आता है, जब एसपी कलेक्टर मिल करके आए थे गुरुदेव को समझाने। एएसआई डिपार्टमेंट का वो मंदिर है, आप उसमें हाथ लगाएंगे, अभी अभी 2 बड़े संतों को जेल हुई है, कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव इतनी गहरी और बड़ी बात इशारे में सुन गए, बोला कुछ नहीं, रिवेंज इज द डेंजरस। फिर क्या किया? सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध है। और आज कुंडलपुर के बड़े बाबा अगर उस 2-3-4 अधिकारियों के दबाने से दब गए होते और अपना विचार बदल लिया होता, किसी के कोर्ट केस में उनको भयावह पूर्वक लड़ने के लिए आक्रामित किया और वो लड़ाई में भिड़ गए होते और अपने उस विकास को रोक दिया होता, तो क्या आज अपन कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन गुरुदेव ने दोनों हाथ से शत्रु और मित्र दोनों को आशीर्वाद दिया, बोले भगवान तेरा भला करे, सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। समझा के गया सामने वाला। 2 बड़े बड़े साधुओं को उसी समय जेल हुई है, कुछ भी हो सकता है। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, बोले सब अच्छा होगा, आप चिंता मत करो। फिर गुरुदेव ने, जैसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया था, ठीक गुरुदेव ने जब अपने आज्ञा चक्र को उठा करके खड़ा किया, तैयार किया और अपनी सेना सामने रखी, तो उसका ये प्रभाव मचा। बंधु, आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कुंडलपुर के बड़े बाबा का भी अपन सब महोत्सव मिल करके आए हैं। आज दुनिया का हर साधक, हर देव, हर इंद्र उस कुंडलपुर के बड़े बाबा में अपना माथा टेकना चाहता है। सफलता दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिशोध है। कह करके प्रतिशोध करने की जो आपकी जीवन शैली है, इसमें आप बदलाव लाइए। किसी को बुरा कह करके आप किसी को बुरा ना बना सकते हैं, ना उसका बुरा कर सकते हैं। आप उसका बुरा करना है तो आप अपने आप को और सफल करने का प्रयास करिए। गुरुदेव कहते हैं, जब भी किसी ने मुझको अवसाद में डालने की कोशिश की, मुझे डिमोटिवेट किया, मुझे गिराने की कोशिश करी, मैंने दुगनी गति से सफलता की ओर पुरुषार्थ किया। और आज मैं जहां पर बैठा हूं, वहां पर रिवेंज इज द डेंजरस, इस सूत्र को मैं आज भी अपने दिमाग में रखता हूं। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो उनके जीवन में वो कारिका, समसत्तु बंधु बग्गो समसुह दुखो पसंस निंद समो सम लोट कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो शरणों की ये कारिका सूत्र सार्थक हो रहा है। बंधु, आप गुरुदेव के जीवन शैली को देख करके, जिन शब्दों में गुरुदेव ने विकास किया और उस प्रवचन सभा का जिस तरीके से समापन हुआ, शुरुआत की थी, स्वभाव तो सुचौ का ये रत्नत्रय पवित्र थे। महाराज, आपका रत्नत्रय किन कारणों से पवित्र है? गुरुदेव का पूरा प्रवचन इन्हीं शब्दों के व्याख्यान में समाप्त हो गया। आपका भी समय यहाँ पे व्याख्यान में समाप्त हो गया है। बंधु, प्रवचन की स्मृतियां मैं आपको सिर्फ इसलिए दिलाता हूं कि अतीत को झांक करके एक बार पढ़ लेने में हमारा भविष्य सुधर जाता है। अतीत का यह प्रवचन गुरुदेव का था, लेकिन गुरुदेव के ये सूत्र आप अगर अपने घर में लगा लें, कोई विद्यार्थी अपने स्कूल में लगा ले, कोई शिक्षक अपनी शिक्षक की पद्धति में लगा ले, कोई साधक अपनी साधना की शैली में लगा ले, हर व्यक्ति का विकास, उसकी यश कीर्ति उतनी ही ऊंची उठेगी जितनी आज आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की है, क्योंकि सूत्र उनके मुख से निश्रित हैं।
सूत्र दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के मुख से निसरत हैं। साधना और समझ का खेल है जिंदगी बंधुओं, खेलने वाले बड़ी सावधानी से खेल सकते हैं और खेलते हैं। जीवन एक खेल है, खेल सको तो खेल, ऐसा कुछ आप खिलौना, आप खिलाड़ी, आप ही खेलत खेल, ये गुरुदेव के शब्द हैं। अगर खेलने की शानदार कला आती हो तो इन शब्दों के, इन सूत्र के साथ खेलिए। अगर आप अनाड़ी थे तो अपने आप को जिन सूत्रों को मैंने बताया है, नियमितता, समय की पाबंदी, अनुशासन, हर परिस्थिति में खुश रहने की कला, परीक्षा कभी भी हो सकती है, परिवर्तन को स्वीकार करना, रिवेंज इज द डेंजरस, और सबसे अंतिम और बड़ी बात, करने से पहले सोचना। आचार्य सिंह जी कहते हैं, एक बार गुरुदेव से पूछा, भाग्योदय का हॉस्पिटल बनाने के लिए आपने आशीर्वाद दिया, लोगों को प्रेरणा दी, लोग क्या कहते थे? बोले लोग तो पेपर में लिखते थे, अब साधु हॉस्पिटल भी खुलवाने लगे, अब ये गौशाला भी खुलवाने लगे, अब ये शांति धारा भी खुलवाने लगे, लोग लिखते थे। तो बोले आपको कभी डर नहीं लगा? आचार्य सिंह जी से मैंने बहोरी बंद में पूछा, बोला मेरा सूत्र है जीवन के विकास का, करने से पहले एक बार सोच लेता हूँ, धारणा पक्की कर लेता हूँ, फिर विरोध की कितनी भी आंधियाँ चलें। विद्यासागर जी महाराज अपने उस संकल्प से कभी स्खलित नहीं होते, निरंतर इस सूत्र का पिछले 50 साल से पालन करके आ रहा हूँ, तब जाकर के जैन धर्म की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा इस पूरे विश्व में स्थापित है। बंधुओं, आज अहिंसा धर्म कहो, जैन धर्म कहो, दिगंबर कहो, चाहे साधुपना कहो, चाहे समर संस्कृति कहो, उसकी एक पर्यायवाची, एक ही चलता बढ़ता व्यक्तित्व दिखाई देता है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हम उनके इस जीवन में शिष्य बन पाए, हम उनके भक्त बन पाए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम उनके जैसे और बन पाएँ, ये हमारे पुरुषार्थ की बात है। हम अपने पुरुषार्थ में प्रवीण और सफल हों, गुरुदेव के सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोप। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।